दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आपको खबर दिखा रहे हैं हम पुंछ से। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कुछ मैटरनल डेथ्स हुई थी, जिसकी इंक्वायरी जो है वो इस वक्त चल रही है। इस सिलसिला में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने आज पुंछ का राउंड किया, जहां पे उन्होंने इसके हवाले से भी एक मीटिंग तलब की और तमाम तर हॉस्पिटल के जो मसाइल थे वो भी उनके सामने रखे और वो उन्होंने जाने भी। इसके अलावा हमने भी उनसे डिस्कस करके ये सारे मामला जो थे उनके साथ शेयर किए और उन्होंने भी ये यकीन दिलाया कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे और डायरेक्टर हेल्थ को हम ये पूरी रिपोर्ट देंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से मेहंडर और मंडी में भी उन्होंने राउंड किया, वो हेल्थ के पूरे निज़ाम की जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार कर रहे हैं, जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। इसके हवाले से और हमारा भी उनसे एक सवाल था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ही क्यों जो सबसे ज़्यादा सिजेरियन जो होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज की इतनी कम तादाद क्यों है, इसका रीज़न क्या है। आवाम तो जानती है, लेकिन उनसे भी ये जानना चाहा हमने कि इसके पीछे क्या वजह है। आइए आपको दिखाते हैं पस मंजर न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कल से डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के दौरे पे हूँ। जो हमारा रूटीन विजिट होता है डायरेक्टर हेल्थ के कहने पर, मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए ग्राउंड लेवल पे कि क्या हमारी जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसका ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। कल मैं राजौरी में सुंदरबनी और उसके बाद नौशहरा गया था, फिर मैं कल मेंढर में था और मेंढर का मैंने अस्पताल का जायज़ा लिया। वहाँ पे एक लेप्रोलाइजेशन कैंप इस वक्त चल रहा है। जम्मू से वहाँ पे डॉक्टर आए, वो लेप्रोलाइजेशन कैंप और एनेस्थेटिस्ट पुंछ से गए हुए हैं, तो वहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद आज मैं सुबह मंडी गया था और अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो हमारी हमेशा से ये इच्छा रहती है, कोशिश रहती है कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है उसको हम और इम्प्रूव करें और बेहतर करें। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ यहाँ का इस पूरे पीर पंचाल एरिया का जो है मेन सेंटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1000 के आसपास की ओपीडी है। अब पिछले दिनों यहाँ पे कोई समस्या हुई थी कि यहाँ पे हमारी मैटरनल डेथ कुछ हुई थी, उसकी अलग से इंक्वायरी चल रही है। तो उसी सिचुएशन को देखने के लिए मैं अपने यहाँ पे डॉक्टर्स के बीच में उनका साथ मीटिंग भी ले रहा हूँ और रीज़न जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ था और कैसे हमें उसको आगे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे सीएमओ बीएमओ और जितने भी हॉस्पिटल जितने डॉक्टर सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेहतर सुविधा देने के लिए। हमेशा कार्य रहता है और जो भी कहीं भी कमी होती है उसको हम पहले उसको देख के उसको फिर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। विद एवरी पासिंग डे हम उनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सर्जरियन होते हैं और यहाँ पे कई बार लोग जिसको नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है वो यहाँ से जम्मू ले जाता है या कहीं बाहर जहाँ पे उसे ईज फील हो। यहाँ पे एक जल्दी में एक मतलब चाहे आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करके भी रखो, एक लंबे टाइम से पेशेंट होता है उसे दवाई देते हैं, लेकिन एक जो शायद या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट है, या यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज नहीं है, या रुक के देखा जाए। कई बार ये कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि जल्दी कर दो। ऐसा कौन शख्स होता है जो पहले ही उसकी फर्स्ट डिलीवरी है और उसका ऑपरेशन होगा। तो हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें इमीडिएटली कहा जाता है कि बच्चे ने पार्टी कर दी है, तो ये हो गया है, एक्सरे में ये हो गया, आप जल्दी से इसका ऑपरेशन करा दो। तो ऐसी चीजें आती हैं। इन चीजों को हम क्रिटिसिज्म से ना देखें, बल्कि इन चीजों को हम बेहतर करें। वो कैसे होगा? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब से अपने कैमरा ऑन करने से पहले मैं डिस्कशन यही कर रहा था कि मैं यहाँ पे सीएमओ और सुपरिटेंडेंट को खासकर यहाँ पे जो गायनिकोलॉजी की पूरी टीम है, यहाँ पे 4 गायनिकोलॉजिस्ट हैं। एक गायनिकोलॉजिस्ट जो है उस वक्त फिलहाल के लिए उनको सीएमओ ऑफिस राजौरी अटैच किया गया है। मैं इन्हीं पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मुझे अब तक कैमरा रीज़न बताए हैं कि कभी कभी पेशेंट फोर्स करते हैं और प्रीवियस सिजेरियन जितने भी होंगे उनको सिजेरियन ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कईयों को सिजेरियन की जरूरत होती है। मैंने उनको बोला कि आप सिजेरियन का ऑडिट करें, देखें। और ये जो पेशेंट्स के प्रेशर टैक्टिस हैं आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको भी अपनी तरफ से देखना चाहिए कि जो वाकई सिजेरियन वाला पेशेंट है उसी को सिजेरियन करें, क्योंकि सिजेरियन यहाँ पे 50-50% का रेशो में देख रहा हूँ जिनके रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे बता रहे हैं। हम इस पर ऑडिट करेंगे और जरूर रीजन जानने की कोशिश करेंगे, आगे से कोशिश करेंगे कि बाकी जो सिजेरियन वाले केस हैं वही सिजेरियन और सिजेरियन का रेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी रेशो को कम करें। लेकिन मैं इन्हीं के एक्सपर्ट टीम पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये स्पेशलिस्ट हैं, ग्राउंड सिचुएशन यही जानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इनका काम है मैटरनल हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों को ध्यान में रखते हुए, डिसीजन मेकर्स यही हैं और उनको ग्राउंड सिचुएशन, लेकिन जो कुछ अनफोर्चुनेट रीजंस हैं उनको देखे। और जो उनको पेशेंट की तरफ से प्रेशर आता है उसके लिए मैं सीएमओ सर और सुपरिटेंडेंट को बोलूँगा कि लोगों को अवेयर करें कि आज की डेट में भी नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर देन सिजेरियन डिलीवरी। और कोई अगर पेशेंट फोर्स करता है अपनी तरफ से, खासकर जो प्राइमरी एज की फर्स्ट डिलीवरी है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा उसको आप सिजेरियन कर दो, वो नहीं होना चाहिए, उनके प्रेशर टैक्टिस में नहीं आना चाहिए। जो प्रोटोकॉल कहता है, जो रूटीन कहता है वही फॉलो करें। ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, अपने फील्ड के काफ़ी एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे कोई नए गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है।
मैं इन्हीं के विजडम पे छोड़ता हूँ, इसको ये रिविजिट करें और देखें यहाँ पे आगे से सिजेरियन का रेशो थोड़ा कम हो जाए। जी सर, एक चीज़ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमओ की ज़रूरत है। अभी काफ़ी इस तरीके से आपने खुद भी देखा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैन हॉस्पिटल में। तो इसमें क्या कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी चीज़ या कुछ मतलब बार बार हम लोगों ने इसमें मीडिया में भी ये चीज़ें हाईलाइट की कि यहाँ पे एमओ भेजे हैं, यहाँ पे बहुत कम है। तो उस हवाले से क्या कुछ हो सकता है? नई रिक्रूटमेंट्स के लिए गई हैं, जैसे लिस्ट आएगी तो पुंछ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा। और देखो एमओज की जो कमी जो है ना, एज ए आप पुंछ की बात करेंगे, मैं एज ए पूरे प्रोविंस की बात करता हूँ, एमओज की कमी हर जगह है। वी आर 650 एमओज शॉर्ट, अभी हमारी सारी पोस्टें वेकेंट हैं और बहुत सारे ऐसे जगह पे वेकेंट है। लेकिन जैसे नई लिस्ट आती है, नई रिक्रूटमेंट आती है, उसमें हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ का वर्कलोड को देखते हुए, यहाँ पे जितना काम होता है हर ओपीडी में, उसको देखते हुए यहाँ पे और एमओज देने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्टर सर को यही जाके बताने वाला हूँ, ताकि अगली नई लिस्ट में या फिर कहीं से कोई ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे एमओज से उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे मैटरनिटी सेक्शन में रहे, कुछ एमओज यहाँ पे जो भेजेंगे तो डेडिकेटेड एमओज जो है वो मैटरनिटी वार्ड में या मैटरनिटी से ही रिलेटेड उनसे वही काम लिया जाए और कोई काम उनको ना रखे, और बाकी कैजुअलिटी चलाने के दूसरे एमओज अलग से होंगे। हम इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, कल किसी नए मुद्दे के साथ होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज।